नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल गया। नूर कत्ल केस के मुलजिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत का हुक्म। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। घरेलू मुलाजमीन मुजरिम जमील और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने मुलजिम के वालिदैन और थेरेपी वर्क्स मुलाजमीन को बरी करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। नूर मुकद्दम को जुलाई 2021 में मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने कत्ल किया। मुलजिम को जाए वकुआ से गिरफ्तार किया गया था। केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन तक जारी रहा। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। कैफ, मारियोपोल और ओडेसा समेत मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का भी दावा। 8 अफराद हलाक। रूसी सदर पुतिन का यूक्रेन की फौज से हथियार डालने का मुतालबा। पुतिन ने खबरदार किया कि बैरूनी मुदाखलत हुई तो रूस जवाब देगा। यूक्रेन का 50 रूसी फौजी हलाक, 5 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर गिराने का दावा। रूस की तरदीद। यूक्रेन की फजाई हदूद कमर्शियल प्रवासों के लिए बंद। अमरीकी जंगी तैयारों की परवाजें शहरी कैफ छोड़कर जाने लगे। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ATM के बाहर शहरियों का रश। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सरहदी मुहाफ़िज़ों पर मिसाइल हमले किए। यूक्रेन के कई शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। हम मजबूत हैं, जीत हमारी होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का यूक्रेन के सदर से राबता। रूस के हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला तबाहकुन इंसानी नुकसान का सबब बनेगा। दुनिया हमला करने पर रूस को जिम्मेदार ठहराएगी। सदर बाइडन आज कौम से खिताब करें। यूक्रेन पर रूस का हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। यूक्रेन के सफीर ने दुनिया से मदद मांग ली। सेक्रेटरी जनरल UN का यूक्रेन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, यह मेरे दौर का सबसे अफसोसनाक लम्हा है। रूसी सदर इंसानियत के नाम पर जंग रुकवाएं। पुतिन हमको एक मौका दें, पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा की यूक्रेन पर रूसी हमलों की मजम्मत। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि रूस यूक्रेन के सर पर बंदूक थामे खड़ा है। रूस जंग रोकने की बात नहीं सुन रहा। जंग से बेपनाह मसाइब, जानी नुकसान होगा। जर्मन चांसलर ने रूस की कार्रवाई को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कैनेडियन वजीर आजम, रूस के इकदाम के संगीन नताइज बरामद होंगे। नेटो सरबराह जेनेजा स्टॉलनबर्ग ने कहा कि मुश्किल वक्त में यूक्रेन के आवाम के साथ खड़े हैं। नेटो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास आज होगा। रूस का यूक्रेन पर हमला। एशिया की स्टॉक मार्केट्स में मंदी। जापान, सिंगापुर समेत मुख्तलिफ ममालिक की स्टॉक मार्केट्स के इंडेक्स में 3% तक कमी। मॉस्को एक्सचेंज ने तमाम मार्केट्स में तजारत मुअत्तल कर दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी इजाफे का रुझान। तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। फी ऑन सोने की कीमत में $16 का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई। रूस का यूक्रेन पर हमला। इमरान खान पुतिन मुलाकात इंतहाई अहम करार। वज़ीर आज़म और रूसी सदर की मुलाकात का दौरानिया 3 घंटे तक बढ़ा दिया गया। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और रूस के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म की दूसरी जंग अज़ीम में हलाक होने वाले फौजियों की यादगार पर हाजिरी। वज़ीर आज़म ने यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म रूस की ग्रैंड मॉस्क का दौरा भी करेंगे। तर्जुमान अमरीकी वजीर खारिजा ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान के दौरा रूस से आगाह हैं। इमरान खान के दौरे की टाइमिंग पर तबसरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान को रूस से मुताल्लिक अपनी पोजीशन के बारे आगाह कर दिया है। पाकिस्तान के साथ हमारी देरीना शराकतदारी और ताउन है। जमहूरी पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझते हैं। हर जिम्मेदार जमहूरी मुल्क रूस को अदम इस्तेहकाम फैलाने वाली जंग से रोके।
अदालत इजाज़त नहीं देगी कि FIA बदमाश एजेंसी बने। नज़र आ रहा है कि घुटन का माहौल है। अगर इजहार राय की आज़ादी पर कदगन ना होती तो ये मुल्क टूटता नहीं। पीका ऑर्डिनेंस ड्रैकोनियन कानून है। आपने तो इसे नैब कानून से भी ज़्यादा तबाहकुन बना दिया। जब सियासी जमातें अपनी सोशल मीडिया टीम्स बनाएंगी तो फिर वो इख्तलाफ राय से क्यों डरते हैं? 70 साल में मुल्क को इस जगह पर ले आए हैं कि कोई बात भी ना कर सके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह के पीका कानून में तरमीम से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरखास्तें खारिज कर दी। PFUJ की दरखास्त पर समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। इमरान नियाज़ी काले कानून को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो हुकूमत को आईना दिखाए ये उसे दिन दिहाड़े गोलियां मारते हैं या उठाकर तशद्दुद करते हैं। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान की हुकूमत सबको अंधा, गूंगा, बहरा बनाना चाहती है। इनकी टिकट कोई लेने को तैयार नहीं। इनके अरकान खरीदने की क्या जरूरत है? पीका ऑर्डिनेंस फेक न्यूज के खिलाफ मौसर साबित होगा। पीका कानून नून लीग दौर में बना था। हमने सिर्फ सजा वाज़ेह की। साइबर क्राइम में हजारों दरखास्तें पड़ी हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की जात पर हमले किए जाते हैं। लोगों के घर खराब हुए हैं। तलाक तक बात चली जाती है। फेक न्यूज की तशरीह पर काम कर रहे हैं। मीडिया एडिटर से फेक न्यूज की तशरीह पर बात हुई। वजीर मुमलकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का बयान। मुल्क में मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। सियासी माहौल को दिन रात चोर डाकू कह के जहर आलूद कर दिया गया। ये सब मकाफात अमल है। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म के दौरा रूस को कैसे देखते हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, ये आप उन्हीं से पूछें। हमजा शहबाज से जहांगीर तरीन और परवेज़ इलाही से मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू का सवाल। हमजा शहबाज बोले, सारी बातें आपको बता दूंगा तो मैं क्या करूंगा। अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स और आशियाना इकबाल रेफरेंस पर समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। अपोजिशन की जानिब से सियासी इंतशार पैदा करने की कोशिश कौमी मफादात के मुनाफी है। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। नाजुक हालात में मनफी सियासत करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात की खातिर मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचाने के दर पे है। कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है और साथ रहेगी। मुल्की सियासत में हलचल। काफ लीग के वोट अहमियत अख्तियार कर गए। चौधरी परवेज इलाही की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे पर एतमाद का इजहार। फैसले मिलकर करने पर इत्तफाक। आसिफ अली जरदारी आज अमीर जमात इस्लामी से मिलने मंसूरा जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद पर जमात इस्लामी से ताउन मांगेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों के राब्ते तेज। वफाकी वजीर अमीनुल हक और खालिद मकबूल सदीकी का मोनस इलाही को टेलीफोन। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों के रहनुमाओं का जल्द मुलाकात करने पर इत्तेफाक हुआ। तहरीक इंसाफ का वफद आज MQM के बहादुराबाद मरकज जाएगा। अली जैदी MQM क़यादत से मुल्की सियासत पर तबादला ख्याल करेंगे। आर्मी चीफ से उज़्बेक सफ़ीर की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिलखसूस दिफाई ताउन को कदर की निगाह से देखता है। खित्ते में अमन सलामती के लिए दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ का इरादा। उज़्बेक सफ़ीर का बेहतर ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का अहद। सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। आज पेशावर ज़ल्मे और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से आउट, जीतने वाली टीम फाइनल तक रसाई के लिए लाहौर कलंदर्स का सामना करेगी। बैठे बैठे ख्याली दुनिया में पहुंच जाना अब ख्वाब नहीं रहा। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने लफ्जों की अदायगी से मनमर्जी की दुनिया की तख्लीक का मंसूबा शुरू कर दिया। दरख्तों और साहिल पर मबनी ख्याली दुनिया का लाइव स्ट्रीम मुजाहरा किया गया। नसीम बेगम की आवाज़ का सैर बरकरार। 50 और 60 की दहाई की मशहूर गुलकारा का 86वां यौम पैदाइश। नसीम बेगम के गीत आज भी बेहद मकबूल।